पास्टर फ्रांसिस मैनुअल और मेरी तरफ से आप सबकी मसीह में सलामती हो। मैं आपकी खादमा राहत फ्रांसिस और मेरी तरफ से मसीह में आप सबकी सलामती हो। जैसा कि 2025 का आगाज़ हो चुका है और मैं चाहती हूँ ये 2025 आपके लिए बाबरकत ठहरे। तो 2025 हम सब के लिए कैसे बाबरकत ठहर सकता है, इसके लिए हम 3 बातों पर गौर करेंगे। और वो 3 बातें कौन सी हैं जो कलाम मुक़द्दस पर जिन पर हम अमल करके 2025 को अपने लिए बाबरकत ठहरा सकते हैं। जी पास्टर फ्रांसिस से हम वो 3 बातें सीखेंगे। जी मेरे अजीज़ों, खुदावंद आपको बरकत दे। ये 2025 जो है ये आपके लिए बाबरकत जो है वो साल हो सकता है अगर आप ये 3 चीज़ें खुदावंद से मांगना शुरू करें। ये 3 चीज़ें अगर आपकी ज़िंदगी में आ जाती हैं तो आप जो है वो बाबरकत है, आप खुशहाल हैं। और इसके लिए हम जो है देखेंगे सबसे पहले स्पिरिचुअली ब्लेसिंग के बारे में, फाइनेंशियली ब्लेसिंग के बारे में, फिजिकली ब्लेसिंग के बारे में। तो ये 3 अगर ब्लेसिंग्स हमारे पास हैं तो हम समझते हैं कि आप जो हैं बहुत ही खुशहाल, सरफराजी के साथ और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से आप गुजार सकते हैं। लेकिन 3 चीज़ों को जो है आज आप खुदावंद से मांगिए, खुदा से डिमांड कीजिए, खुदावंद से कहिए। सबसे पहली जो बरकत है वो है स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, रूहानी बरकत के बारे में। और जब आप खुदा से रूहानी बरकत के बारे में जो मांगेगा, ये रोमियो का खत जो है 8वां बाब उसकी 5वीं आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पर खुदा के कलाम मुक़द्दस में क्या लिखा है। रोमियो का खत उसका 8 बाब और उसकी 5वीं आयत। क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। मेरे अजीज़ों, आपने इस जो है आयत को हमने सुना है तो बाइबल मुक़द्दस में लिखा जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, जो रूहानी और रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो खुदावंद से जो है वो स्पिरिचुअली ब्लेसिंग का होना जो है बड़ा ज़रूरी है। अगर आपके पास ये स्पिरिचुअली ब्लेसिंग है तो आप मजबूत हैं। आपके पास ये रूहानी बरकत है तो ये 365 दिन आपके लिए बाबरकत हो सकते हैं। आप बहुत सारी तसीरों से बचेंगे, आप बहुत सारे आने वाली मुश्किलात से, रुकावटों से बचे रहेंगे, क्योंकि आपके पास ये ब्लेसिंग है, आपके पास रूहानी ब्लेसिंग है, आपके पास ये रूहानी ताकत है, ये आपके पास पावर है जो आपको संभाले रहेगी। तो 365 दिन जो है रूहानी बरकत के ज़रिए से जो है आप जो है बहुत सारी चीज़ों पर आप काबू पा सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले जब आप दुआ करें तो खुदा से कि खुदा मुझे अपनी रूहानी बरकतों से भर, और ये 2025 मेरे लिए रूहानी बरकत का जो वो साल जो बन जाए। फिर दूसरी चीज़ जो है वो अपने खुदा से फाइनेंशियली ब्लेसिंग को मांगना है, यानी कि मालो दौलत की बरकत जो है। आज अगर आप देखें, रुपये पैसा इंसान की ज़रूरत है और इसके बगैर जो है घर का निज़ाम चलाना, बहुत सारे काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी आपके पास बड़े पैसे होते हैं, कभी कभी आपकी जेब खाली होती है। लेकिन जब आप खुदा से कहेंगे खुदा 2024 में मेरे पास वो वसाइल नहीं थे, लेकिन इस साल तो मुझे वो वसाइल दे, मुझे अपनी फाइनेंशियली ब्लेसिंग अता कर। और जब आप खुदा से फाइनेंशियली ब्लेसिंग को मांगेंगे तो फिर खुदावंद आपको जो है रुपए पैसे की बरकत से माला माल करेगा। आइए कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे यहाँ पर खुदा के कलाम में क्या जो है वो लिखा है। जी हम इस्तिस्ना की किताब उसका 8 बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, बल्कि तू खुदावंद अपने खुदा को याद रखना, क्योंकि वही तुझे दौलत हासिल करने की कुव्वत इसलिए देता है कि अपने उस अहद को जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई थी कायम रखे, जैसा आज के दिन जाहिर है। आमीन। अब यहाँ पर हम देखते हैं तुरैत की किताब के अंदर खुदा बन इसराइल को जो है ब्लेस कर रहा है। और दौलत कौन दे रहा है? खुदा दे रहा है। रुपये पैसे की नेमत कौन दे रहा है? खुदा दे रहा है। और जब हम ज़बूर 112 को भी पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी कलाम मुक़द्दस में भी वहाँ पर भी लिखा है कि माल दौलत उसके घर में है, उसका सींग इज्जत के साथ बुलंद किया जाएगा। तो जब आपके पास रुपया पैसा नहीं है तो फिर कई मसाइल आते हैं, कई मुश्किलात आती हैं,
घर के अंदर वो सुकून नहीं होता, घर के अंदर वो इत्मीनान नहीं होता, तो खुदा से आपने ये डिमांड करनी कि खुदा मेरी ज़रूरत के मुताबिक मुझे दे और मुझे फाइनेंशियली ब्लेस कर। फाइनेंशियली आप ब्लेस होंगे तो फिर ये 365 दिन आपके लिए बाबरकत गुजरेंगे। फिर तीसरी बात जो है हमने खुदा से, तीसरी बात जो हमने खुदा से मांगनी है वो है फिजिकली ब्लेसिंग, सेहत और तंदुरुस्ती की बरकत। बीमार बंदा कुछ नहीं कर सकता। अगर आप सेहतमंद हैं, आप तंदुरुस्त हैं, तो फिर आप सब कुछ कर सकते हैं। तो हमने तीसरी खुदा से जो ब्लेसिंग मांगनी है वो है फिजिकली ब्लेसिंग। आइए कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है। यूहन्ना का तीसरा खत, उसका पहला बाब और उसकी दूसरी आयत। ऐ प्यारे, मैं ये दुआ करता हूँ कि जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है उसी तरह तू सब बातों में तरक्की करे और तंदुरुस्त रहे। आमीन। यहाँ पर लिखा है कि तू तंदुरुस्त रहे। खुदा आपकी तंदुरुस्ती चाहता है। खुदा चाहता है कि ये 2025 आपके लिए सेहत और सलामती का जो है वो साल हो। बहुत सारे लोग हैं जब वो बीमार होते हैं, बिस्तर पर पड़े रहते हैं, बेशक उनके पास बहुत कुछ है, बड़े वसाइल हैं, लेकिन वो खा नहीं सकते। खाने से कासर है, बहुत सारी चीज़ों से उनको मना किया जाता है। लेकिन अगर आप तंदुरुस्त हैं, आप सेहतमंद हैं और आप हर चीज़ खा पी सकते हैं, तो ये खुदा की ख़ास बरकत है, खुदा का ख़ास करम है आपके ऊपर। तो इसलिए जब आप फिजिकली ब्लेस होंगे तो फिर आपका साल बड़ा खूबसूरत बाबरकत गुजर सकता है। तो खुदा से आज ही उसकी ज़ुरी में झुक जाइए, आज ही खुदा की ज़ुरी में अपने हाथों को उठा लीजिए और खुदा से कि खुदा मुझे तू जो है स्पिरिचुअली ब्लेस कर, मुझे फाइनेंशियली ब्लेस कर, मुझे फिजिकली ब्लेस कर। तो जब आप खुदा से मांगिए खुदा आपको देगा, क्योंकि खुदा जो है अपने तालबों को जो है वो मुहैया करता है। तो हमारी दुआ है कि ये साल आपके लिए बाबरकत जो है वो गुजरे और खुदा हमेशा जो है वो आपके जो वो साथ रहे। जी राहत, आप जो है अपने नाजरीन को जो है वो क्या कहना चाहती हैं? खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है, तो हमें इस पर अमल करने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि बगैर अमाल के उसे पसंद आना नामुमकिन है। बेशक। तो हम तंदुरुस्त भी रहना चाहते हैं, रूहानी तौर पर भी हम रूहानी तरक्की करना चाहते हैं और माल और दौलत के बगैर भी हम कुछ नहीं है। तो खुदावंद से दुआ है कि खुदावंद आप सबको ये तीनों चीज़ें मुहैया करें और खुदावंद हमेशा आपके साथ रहे। आमीन। हमारी दुआ है, हम अपने हाथ उठाकर आपको हम ब्लेस करते हैं और आप हमेशा बाबरकत रहें। ये पूरा साल जो है आपके लिए बरकत और खुशहाली का जो है वो साल गुजरे। गॉड ब्लेस यू।